हम किताबों से कितना कुछ सीख सकते हैं और साथ ही अपने सब्जेक्ट से भी। आज बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में जब भी हम थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि थॉर्नडाइक कहता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान। तो थॉर्नडाइक के द्वारा कही गई बातें कितनी सत्य है और इसे अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करके देखते हैं तो भी ये कितनी कारगर सिद्ध होती है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, मैथ सबको हार्ड लगती है, जिनके पास मैथ है उन्हें ईजी लगती है, अदरवाइज आर्ट्स कॉमर्स सबको हार्ड लगती है। मैथ बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है साइंस में उनको भी हार्ड लगती है। तो इसके लिए हमें जो थॉर्नडाइक का नियम है, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, यानी अभ्यास के नियम को फॉलो करना चाहिए। अभ्यास का नियम ये कहता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार करते रहोगे तो आप उसमें सफ़र हो जाओगे और वो चीज़ आसान हो जाएगी और आपको आने लगेगी। यही थॉर्नडाइक का नियम है जिसे हमें फॉलो करना है अपने सुबह जल्दी उठने में। एक दिन आपको तकलीफ़ होगी पर रोज़ आप उस वक्त उठने लगोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा बिना अलार्म के, बिना किसी परेशानी के आप एकदम मुस्कुराते हुए उसी वक्त उठ जाओगे। पर ये एक दिन में नहीं होगा, ये चीज़ें बहुत सारे वक्त को साथ में लेकर होगा, बहुत दिन लगेंगे इसमें, बहुत अभ्यास करना होगा हमें इसके अंदर। और कुछ चीज़ों को अगर आपको अपनाना है, आदतों को अपनाना है तो थॉर्नडाइक के इस नियम का हमें पालन करना होगा, अभ्यास के नियम का। और अगर किसी चीज़ को छोड़ना भी है तो भी हमें थॉर्नडाइक के इसी नियम का पालन करना होगा। थॉर्नडाइक ने अपने 2 नियम दिए हैं, एक दिया है यूज का नियम, एक दिया है डिसयूज का नियम। यानी कि एक आप चीज़ को बार बार प्रयोग करके, उपयोग करके उस चीज़ को अभ्यास में ला सकते हैं, अपने आदत में ला सकते हैं, तो वो चीज़ फिक्स हो जाएगी कुछ ही दिनों में। और एक आप किसी काम को नहीं करके, मतलब कि आज के समय की सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या चल रही है फ़ोन, हमारा जो स्क्रीन टाइम होता है वो हम सबसे कम स्क्रीन टाइम कैसे करें, तो इसका भी हमें अभ्यास करना होगा। और इसका अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने स्क्रीन टाइम को सबसे कम यूज़ में लेना है। तो अगर किसी भी चीज़ को ना दोहराने पर, बार बार ना करने पर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और बार बार अभ्यास करके यानी यूज़ में लेकर हम अपनी अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो ये बातें जब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर तो थॉर्नडाइक ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही विस्तारित रूप में इन चीज़ों को बताया गया है। तो इन चीज़ों को सिर्फ हम किताबी तौर पर या सिर्फ अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए ना पढ़कर अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हे में इसको शामिल कर सकते हैं, हर एक पहलू पर इसको अपना कर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बातें और ये कही गए शब्द, किताबों में लिखी गई बातें हमारे जीवन को कैसे एक नया मुकाम देती है, नई पहचान देती है, नया बदलाव देती है। किस तरीके से हम नकारात्मक से सकारात्मक की ओर हो सकते हैं। कुछ दिनों तक नकारात्मक बातें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट हो गए और नेगेटिविटी हो गई आपकी, आपका फेलियर हो गया, सबके बारे में ना सोचकर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना, तो कितना अच्छा बदलाव आएगा हमारे जीवन में। थॉर्नडाइक का जो पहला नियम था वो तत्परता का नियम है। तत्परता का नियम यानी कि मानसिक तैयारी का नियम। अगर आप कुछ करना चाहते हैं यानी आप पढ़ना चाहते हैं और अपने पढ़ने के घंटे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, आपको तत्पर रहना होगा उसके लिए। और आप जब उसके लिए तत्पर होंगे तो आप अपने आप ही उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। और साइकोलॉजी में और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी है और उन बातों के आधार पर हम अपने आप को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। थॉर्नडाइक ने जानवर बिल्ली पर प्रयोग किया था और इन्हें हम ये सिद्ध हो चुका था, तो अब इंसान भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपना सकता है। क्योंकि पहला प्रयोग, हर एक प्रयोग जानवर पर ही किया जाता है, उसके बाद में जो अच्छा होता है वो इंसानों के लिए रख दिया जाता है। तो हम इंसान हैं, अब ये अच्छे नियम हैं हमें अपनाने चाहिए। और इसके अंदर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियम की ही हम बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक के नियम के अंदर अगर जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है, जो हार्ड सब्जेक्ट आप उनका अभ्यास करके उसको सीख सकते हैं। साथ में ही आप किसी को मतलब खुद स्वयं पढ़ने की आदत नहीं है, वो कोचिंग से या टीचर से इसी प्रकार से पढ़ने में ही अभी तक अपने
सक्षम हो पाया है, या वो इसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब से ही पढ़ना पसंद करते हैं, खुद से पढ़ने पर हमें बहुत ही समस्या आती है। तो ये चीज़ें एक बार होगी, पर अगर हम रोज़ खुद के साथ ही पढ़ना, खुद के साथ वक्त बिताना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें अभ्यास में आ जाएगी। आज का इंसान है, आज का व्यक्ति है, वो अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा है, वो दूसरों को पूरा खुश कर पा रहा है, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। मतलब सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द हो रही है, वो देख रहा है, वो कर रहा है, पर अपने आप को ना ही खुश कर पा रहा है, ना ही संतुष्ट कर पा रहा है, वो ना ही अपने साथ अपनी कंपनी को, अपनी संगति को जी पा रहा है, एंजॉय नहीं कर पाता है खुद के साथ में। तो इसके लिए भी हमें ये नियम फॉलो करना होगा। एक दिन ऐसा होगा कि जब आप खुद के साथ बैठोगे तो ये सोचोगे क्या बात करूँ, खुद से क्या करूँ, बोरिंग फील होगा। दूसरे दिन आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, तीसरे दिन और भी अच्छा लगेगा। तो इस नियम को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ड्राइविंग, टेनिस वगैरह सीखने में भी इसको आप अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जब हम पढ़ते हैं तो उसी वक्त अगर हम उसको देख ले, समझ ले, तो वो हमारे बहुत काम आएगी और बहुत सी चीज़ों को बारे में हम अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। इन जो नियम होते हैं, नियम की बात नहीं करूँगी, हमारे अध्ययन की सामग्री के अंदर बहुत सी ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, हमें खोजना होता है ताकि हम अपने जीवन के छोटी छोटी मुश्किलों को आसान बना सकें, अपने पढ़े हुए मैटर में से कुछ चीज़ों को निकाल कर। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा ये बात आप लोगों के साथ में शेयर करूं। जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो टीचर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चीज़ से पहले से ही अवगत हैं, पर शायद रियल लाइफ में अगर हम उसको अप्लाई करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, सिर्फ किताबी या हमारे एग्ज़ाम में आने वाले पर्सन के हिसाब से ही सोच कर रह जाते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और उसी तक हम सीमित हो जाते हैं। तो उसे बाहर निकालने के लिए, बाहरी जीवन में प्रयोग करने के बारे में भी सोचना होगा। और ये किताबें हैं हमारी, हमें किताबों से लड़ना है, क्योंकि लड़ना भी है और जीतना भी है, और लोगों से नहीं लड़ना है हमें। हम क्या करते हैं, लोगों से लड़ने लग जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ये क्यों कहा, तुम्हें बहुत आता है, तुमने बहुत पढ़ लिया है, क्या हुआ जो तेरा एक बार सिलेक्शन हो गया, क्या हुआ जो तेरे इस बार ज़्यादा नंबर आ गए। हम लोगों से ज़्यादा लड़ते हैं। हमें लड़ना चाहिए अपनी किताब से, अपने आप से, अपनी किताब से लड़ना चाहिए कि मैं तुझे पढ़ रहा हूँ तो मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है, तुझे पूरा मेरी समझ में आना है। क्यों ऐसी कुछ बातें हैं जो तेरे अंदर लिखी हुई है, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, और तो मुझे नहीं दे रही है, वो मैं भूल रहा हूँ बार बार, मैं भूल रही हूँ बार बार, क्यों ऐसा हो रहा है। तो किताबों के साथ में लड़ूँ, उसे कहो मैं तुझे 1 घंटा पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, तू मेरा ध्यान नहीं भटकाएगी, मेरा पूरा दिमाग तेरे अंदर रहेगा और तू मुझ में समा जाएगी। तो हमें किताबों के साथ में लड़ना है, किताबों से बातें करना है, किताबों से दोस्ती करनी है, अपने इर्द गिर्द किताबों को रखना है। एक स्टूडेंट को किताबें जब दिखे ना तो उसकी आंखें दोगुनी खुलनी चाहिए, और जब उस किताबों को स्पर्श करे तो उसका दिमाग खुलना चाहिए, उसका हृदय है वो खुशियों से भर जाना चाहिए। हमें अपने किताबों के साथ में इस तरीके से मिलना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, मतलब एक इसको इस तरीके से लेते हैं कि यार क्या किताब है, इतनी मोटी किताब है, बेचारी को पहले मोटी बोलकर बॉडी शेमिंग कर देते हैं उसकी। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटी किताबें हो सकती है, पर वो मोटी किताब हो सकता है अच्छे नंबर दे के जाए आपको। तो किताबों के साथ में वक्त बिताइए, अपने साथ में वक्त बिताइए, और जो भी पढ़ रहे हैं उसको ग्रहण कीजिए, अपने दिल दिमाग तन मन में बसा लीजिए उस चीज़ को। फिर देखो हमें आने वाली जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को हम कितनी जल्दी आसान कर लेते हैं। हर सब्जेक्ट हार्ड लगने वाला हमें किस तरीके से आसान लगने लगता है। अगर सब्जेक्ट हार्ड भी है तो 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, फिर देखो वो सब्जेक्ट क्या बोलेगा कि यार मैं तो तेरा फ़ैन हो गया, जिस तरीके से तूने मुझे पढ़ाया कभी किसी ने नहीं पढ़ा। तो प्यार कर लो इन किताबों से, इन सब्जेक्ट से और खुद से। बस आने वाले इन 6-12 महीनों में खुद को इतना वक्त दो, खुद किताबों को इतना वक्त दो, अपनी पढ़ाई को इतना वक्त दो। एक रूटीन ही बना लो कि इतना वक्त मुझे तुम्हें देना है। मैक्सिमम ना सही तो मिनिमम 8 घंटे तो किताबों को देना ही देना है। 8 घंटे हमें नींद को भी देना है। बचते हैं हमारे 8 घंटे, जिन्हें आप अपने परिवार को दीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, अपनी एक्टिविटीज़ को दीजिए, अपनी हॉबीज़ को दीजिए,
और अपने दिमाग को दीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, योगा कीजिए, शारीरिक एक्सरसाइज कीजिए। जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो अब ये 1 साल में खुद पे करो, तो आने वाले 60 साल तक आप क्या पाओगे ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो देने वाला बहुत सारा देने वाला है आपको। बस आपको 1 साल डट कर रहना है। और करना क्या है, मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है, अपनी शारीरिक मेहनत करनी है, योगा, एक्सरसाइज, दौड़ना, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हो वो कीजिए। मेंटली एक्सरसाइज करनी है, आप योगा करना है, अपने आप को पढ़ना है, पूजा पाठ जो भी अगर ईश्वर में आस्तिक हैं तो आप वो कीजिए। और नेचर के करीब भी रहिए, थोड़ा अपने माँ बाप से बातें कीजिए, उनको जानिए, उनको समझिए, उनके ख्वाब, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहे हैं, वो कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, वो घबराते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। उनसे बात कर कर भी आप बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको देख कर सीख सकते हैं। जानवर होते हैं, उनको देख कर भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से वो अपने खाने के लिए भी। अंततः मैं यही कहूँगी, हालात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, हमें हारना नहीं है, हमें लड़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को पॉजिटिव रखना है और मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ये बात खुद को कहते रहना है। चाहे शुरुआत तुमने 0 से की है, तुम 100 तक पहुँच जाओगे। तुम ही अपनी कहानी के हीरो हो, तुम ही सब कुछ कर जाओगे। तुम्हें अपना जीवन खुद जीना है और अपनी कहानी खुद लिखनी है। तो रोज़ बेहतर लिखने की कोशिश करना, रोज़ बेहतर करने की कोशिश करना, अपने आप से उम्मीद ज़्यादा करना, लोगों से कम करना, कुछ चीज़ें अपने आप को रोज़ सिखाते रहना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। एंड जो भी मैंने कहा है उस पर एक बार गौर करना, ठीक है। बाय बाय।